कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज टाइम थोड़ा बदल लिया था क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु माथुर सर थे और शाम को ओपीडी का समय होता है, इसलिए टाइम 7 बजे की जगह हमने उसे 8 बजे कर लिया था ताकि पेशेंट्स जो मरीज़ आते हैं उनको भी असुविधा ना हो और आपको पूरा टाइम मिल सके। दूसरा, डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर हिमांशु माथुर सर देश में एक ऐसी शख्सियत हैं, आप सबके लिए मॉडल के रूप में भी हैं, क्योंकि राजस्थान के जोधपुर से सर आते हैं, जहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी। तो बड़ी हस्तियां जोधपुर ने इस देश को दी हैं, जिनमें से एक हस्ती हमारे साथ हैं, डॉक्टर हिमांशु माथुर सर हैं। सर स्वागत है आपका। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है बेटा कि सर को बहुत लंबा अनुभव मेडिकल सेक्टर में होने के साथ टीचिंग का भी है, क्योंकि एमबीबीएस की जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको सर पढ़ाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो भारत ही नहीं, दूसरे देशों में, मतलब जैसे एक उदाहरण के तौर पे कजाकिस्तान सर जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपके प्रश्न लूँगा, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो सर को बहुत लंबा मेडिकल के साथ साथ पढ़ाने का भी अनुभव है। तो आप दोनों तरीके के सवाल अपने पूछ सकते हैं सर से, कि एक तो आपके सवाल पढ़ाई को लेकर के हो सकते हैं, या आपके सवाल रोग या किसी मनोरोग हो सकता है, शारीरिक रोग, इस तरीके के सवाल भी हो सकते हैं। दूसरा, मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि आप आज का जो प्रोग्राम है ऑफिसर्स टॉक, अकेले मत देखिए। अगर आप अकेले देख रहे हैं तो अपने परिवार के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आज आपको ये प्रोग्राम अपने परिवार के साथ, छोटे भाई बहन माँ बाप जो हैं उन सबके साथ बैठ के देखना है, ताकि वो अपने सवाल रख सकें। क्योंकि ये एक एपिसोड बहुत मानसिक रोग के लिए भी है, और कई बार बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। हो सकता है आप के बजाय माँ या पिताजी पूछना चाहें तो उस पर भी सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अपने परिवार के सब सदस्यों को बुला लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ और सर के साथ हम फिर ऑफिस टॉक में आपका संवाद करवाएंगे। तो सबको, घर में जो लोग हैं, अपना काम छोड़ करके बैठें और संवाद करें। तो स्वागत है सर आपका। आप बच्चों से जुड़ेंगे, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस, क्योंकि आप देंगे ज़्यादा बेटर है। और ये है, सभी लोगों का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और ऑफिसर्स टॉक में एक इंडिया पहल का जो प्रोग्राम चलता है, वास्तव में बड़ा ही सराहनीय प्रोग्राम है। और आप लोगों को बता दूं बच्चों कि आप लोग तो इसको देखते ही, मैं भी देखता हूं। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने उपस्थित होने का मौका दिया है। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर मेरा नाम है, और राजस्थान के उस प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ ये कहावत है कि माया ने ऐसा पूत जड़े जैसा दुर्गादास। तो दुर्गादास राठौड़ की धरती से और 52 युद्धों का विजेता मालदेव की धरती से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और जोधपुर से मेरा ताल्लुक़ है। जयपुर में अभी मैं इन दिनों कई वर्षों से जयपुर में ही सेटल हूँ, यहीं पे मेरा मकान और अस्पताल भी है। अपने बारे में मैंने जो चर्चा करी ये तो आपको मैंने बता दी। आप लोगों के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो एक चीज़ ज़रूर सीख लें कि अगर आपको सही मायने में प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई की तैयारी करनी है तो स्टार्टिंग से आपको उसको हमेशा पढ़ना होता है। शुरुआत से आप किसी भी विषय का अध्ययन करें, डिटेल में अध्ययन करें। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सीईटी एग्ज़ाम की, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से होते हुए आपको निकलना पड़ता है। ये बात नहीं सोचनी होती कि ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स हमारे पास इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो हम लोग पीछे से यहाँ पे कनेक्ट हुए, मतलब नए छात्र हैं और कई छात्र ऑलरेडी इसके अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई सालों से दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी बार से एग्ज़ाम दे रहा है। हो सकता है उसके कंसेप्ट वहाँ क्लियर नहीं थे, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि हम पीछे से जुड़ रहे हैं या नए जुड़ रहे हैं, इसमें तो बहुत समय लगता है, 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। पंचवर्षीय योजना है, ऐसे फेमस है, लोग बोलते हैं एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट के एग्ज़ाम पंचवर्षीय योजना है, एक बार में सिलेक्शन होता नहीं, कई बार तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। सही मायने से अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से उठकर एक बार तैयारी कर लें तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी एग्ज़ाम देने में। जी, आयशा बानो, मैं आपका प्रश्न ले रहा हूँ। आयशा बानो, तैयार रहिए। आयशा बानो, आयशा बानो, क्या आप सुन पा रही हैं? जी सर। जी सर, मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी कॉलेज की पढ़ाई भी रहती है और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, तो सर मतलब
ज्यादा टाइम किसको देना चाहिए कि हम दोनों को बैलेंस करके पढ़ सकें? किसकी, आप क्या कर, ग्रेजुएशन क्या कर रही हैं आप? सेकेंड ईयर। बीए चल रहा है, बीए सेकेंड ईयर। तो जो भी कंपटीशन के एग्जाम है उसमें बीए के सब्जेक्ट ही तो है, आप पहले बीए पे कंसंट्रेट कीजिए। आपने मैं एक बात पूछ रहा हूँ आयशा बानो, बीए सेकेंड ईयर में आपके सब्जेक्ट बता दीजिए थोड़ा सा। सर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और उर्दू लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर, कितने अच्छे सब्जेक्ट हैं आपकी। ज्योग्राफी है, उर्दू आपको लिटरेचर है। बहुत हेल्प करेगा आंसर राइटिंग करने में। इन शब्दों का प्रयोग करो आप आंसर राइटिंग के अंदर। आप तो जैसे मैं एक सवाल और है, सब बच्चे सुन रहे हैं कि आप कौन कौन सी बुकें पढ़ रहे हैं अभी ज्योग्राफी के लिए? आपके पास कौन कौन सी किताबें हैं? दो किताबों के नाम बताइए। जो भारत का भूगोल आप पढ़ रहे हैं, या भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, है ना, या राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, उनमें 2 किताब बताइए किसी भी ज्योग्राफी की आप, जो आपके पास है। आर्थिक भूगोल। किसका है आर्थिक भूगोल? आप किस राइटर का पढ़ते हैं? राजकुमार शर्मा। जी। और साहित्यिक भूगोल भी राजकुमार शर्मा। भौतिक भूगोल भी राजकुमार शर्मा। जी सर। ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि कॉलेज में बुकें लाते नहीं है वास्तविकता में ही, है ना, और 1 वीक सीरीज का सर उपयोग करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है कि आंसर राइटिंग की कला हम ग्रेजुएशन में सीख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में भी यही होता है, 20 नंबर का सवाल आता है, 5 सवाल करने होते हैं, उसमें लिखते हैं हम लोग, और पूरा मौका मिलता है आंसर राइटिंग सुधारने का। लेकिन हम क्या करते हैं, एक रटंत विद्या की ओर बढ़ते हैं, जैसे रटते हैं ना, बस लिख लिख कर इस तरीके डायग्राम बनाना नहीं सीखते हैं। ये मौका पूरे साल भर, और हम सब बच्चे क्या करते हैं, जैसे एग्जाम की डेट आई सीरीज लाएंगे, सॉल्व करेंगे बस, और उसके बाद उनको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। फिर उन्हें वही किताबें दोबारा यूपीएससी की तैयारी करते टाइम फिर वो दोबारा उठानी पड़ती हैं, फिर पढ़ना। तो आपके लिए तो बेहतर है ना भाई कि आप जो सर बता रहे हैं अभी, या मैं भी बता रहा हूँ कि जो किताबें आपके सेकेंड ईयर में चल रही हैं वही किताबें आपको हम पढ़ा रहे हैं। आपको आंसर राइटिंग जो कॉलेज में आप नहीं सीख रहे हैं, जो कि प्रोफेसर सिखाते हैं, नहीं सीख रहे हैं, उसमें बेहतर क्वालिटी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आप अपने अंदर, अपने व्यवहार में वो आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लेकर के आएँ, बिल्कुल, तब जाकर के कहीं परिणाम अच्छे मिलेंगे, आपका समय बचेगा। नहीं तो आपको ग्रेजुएशन करने के बाद 3-4 साल फिर तैयारी को देना पड़ेगा। बिल्कुल। ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी आंसर राइटिंग करना सीखिए आप, कैसे लिखना है, कैसे आपके आंसर को आप ऐसा बनाओगे कि बाकी सब लोगों से ज़्यादा मार्क्स आपको मिले। क्यों ज़्यादा मार्क्स देगा वो? अगर वो आपको भारत की भूगोल पे कोई प्रश्न देता है, मान लो पहाड़ों पे प्रश्न दे देता है, अरावली पे प्रश्न देता है, तो आपको अरावली पे ज़्यादा मार्क्स क्यों मिले? आप उसको बेटर बनाइए, उसको उसके अंदर डायग्राम बनाइए, कोई फ्लो चार्ट बनाइए। मतलब कुल मिला के ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट आपके इतने बढ़िया है जो आपको यूपीएससी, आरपीएससी सब में हेल्प करेंगे। तो इनको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, बहुत बढ़िया आपको मौका है ग्रेजुएशन के दौरान टाइम करने का। ये 2 साल जो बचे हैं, बहुत टाइम है आपके पास। नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद तो फिर घर वाले आपको ताने भी मारना शुरू करते हैं ना भाई, कि तुमने यार बीए कर लिया, बीएड कर लिया, एमए कर लिया, अब तू क्या करेगा भाई। तो ये अच्छा टाइम है आपको पढ़ाई करने का, बेहद अच्छा टाइम है। दूसरी कंडीशन, आप अपना यूटिलाइज मोबाइल का उपयोग कीजिए आज से ही, कि आप जो टॉपर आए थे देश में, आईएएस में टॉपर आए, आरएस में, उनकी कॉपियां पड़ी हुई हैं, आप उनसे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उनकी कॉपियां देखिए कि सृष्टि देशमुख मैम ने इतने अच्छी 5वीं रैंक प्राप्त की, तो उसने लिखा क्या था, लिखा क्या है, किस तरीके से लिखा था, टीना डावी मैम ने क्या लिखा था, और जो अभी रवि सिहाग सर 18वीं रैंक आए, उन्होंने क्या बेटर लिखा कि मैं अपने आंसर राइटिंग में वो सुधार कर सकूं। अब आप अगर यही सवाल करते रहेंगे तो समय की ये बर्बादी है केवल, मेरी नज़र में तो मोस्टली। तो आप ये मत सोचिए कि मैं ग्रेजुएशन को टाइम ना दूं, टाइम ग्रेजुएशन को ही दें, लेकिन रणनीति आगे की हो आपकी। समझ में आया? यस सर। जी आयशा बानो, पूछिए और दूसरा कोई सवाल। हाँ सर, आपसे मुझे ये क्वेश्चन था सर, आप नेट एग्जाम की तैयारी भी कराएंगे क्या? अच्छा, नेट की तैयारी करनी है आपको। देखिए अभी यूपीएससी है और आरएएस की तैयारी करेंगे बच्चे, आरपीएससी के लिए सीईटी करेंगे। अब इसमें क्या क्या कोर्स ऐड होने के लिए सुझाव आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैं देवामित हूँ, अगर आप नहीं जानते हो तो अभी आप विजुअल में देख पा रहे हैं। एक पहले इंडिया को मैं पूरे राजस्थान के साथ लेके जाना चाह रहा हूँ देश में। अब इसमें सुझाव आ रहे हैं कि राजस्थान में शिक्षक भर्ती के लिए भी बैच चलाने चाहिए फर्स्ट, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है बच्चों की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में। दूसरा डिमांड आ रही है कि छोटी भर्तियां जो हैं, तो हमने सीईटी को ले लिया है, उसमें बहुत पहले लेना नहीं चाह रहे थे हम, लेकिन सीईटी ले लिया है। अभी नेट के लिए 1-2 बच्चों के सवाल स्टूडियो में हमारे यहाँ थे जिन पे टीमें काम करती हैं, तो उन्होंने
बता रहे हैं कि नेट के लिए भी बच्चे आना चाह रहे हैं। अगर छात्र संख्याएं रहेंगी, क्योंकि एक कॉलेज में कितने कमरे आपको सरकार देगी, उसके पास व्यवस्था ही उतनी है। कई कॉलेज तो ऐसे हैं जिनमें कॉलेज में बिल्डिंग ही नहीं है। फिर भी मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ। वास्तविकता में राजस्थान से डिमांड आई कि नेट की कक्षाएं चलनी चाहिए, तो मैं वादा करता हूँ कि बच्चों के लिए नेट की कक्षाएं हम उपलब्ध करवाएंगे। आपकी जो भी विषय है उसको हम उपलब्ध करवाएंगे। आप निराश मत होइए, लेकिन छात्र संख्या वहाँ हो पढ़ने के लिए है ही नहीं और क्लास चल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं गलत मैसेज भी जाएगा। सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपकी सब्जेक्ट क्या रहेगी नेट के लिए? नेट के लिए सर उर्दू लिटरेचर। उर्दू रहेगी। अब मैं बेटा, मेरी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, मैं जो ज्योग्राफी होता तो तुरंत हाँ कर देता कि ठीक है, अकेली होगी तो भी पढ़ा दूंगा। सही है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, लेकिन आप निराश मत होइए। मैं वादा करता हूँ कि जल्दी हम नेट के लिए भी करेंगे, लेकिन टाइम अभी नहीं बताऊंगा कि कब तक हो पाएगा। समझ में आया? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, खुश रहिए। जय हिंद। जय हिंद सर।